हेलो बच्चों, आफ्टर डिस्कशन ऑफ concept of magnetic flux, now we are going to learn Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction जानने के लिए बच्चे हमको Faraday's experiment को जानना होगा। तो let us learn Faraday's experiment regarding electromagnetic induction. ओर्स्टेड ने बच्चे लोग कहा था कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडे के मन में एक ख्याल आया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस की जा सकती है। रिगार्डिंग दिस ही डिड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ही कंक्लूडेड दैट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉयल इंड्यूस्ड करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉयल। तो चलो हम लोग सीखते हैं कुछ फैराडे के एक्सपेरिमेंट। बच्चा एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। तो बच्चा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उनका हम लोग जानते हैं, ही टुक अ कॉयल एंड ही अटैच्ड अ सेंसिटिव गैलेनोमीटर। एक सेंसिटिव गैलेनोमीटर उन्होंने कॉयल से अटैच्ड कर दिया एंड ही पुट अ मैग्नेट नियर दिस कॉयल। तो बच्चा इसकी फील्ड लाइंस मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स तो इस कॉयल से लिंक है, और जब ये रेस्ट पर है, व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, कॉयल इज एट रेस्ट, तो गैल्वेनोमीटर में बच्चे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इससे हम यही साबित कर सकते हैं, भले मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों नहीं है किसी कॉयल से, लेकिन इंड्यूस्ड करंट बच्चा जीरो है। लेकिन जब मैग्नेट को हम लोग इस कॉयल के पास लाते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉयल क्या करता है, इंक्रीज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है, और क्या देखा जाता है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। फिर मैग्नेट को लाते लाते आपने रोक दिया, फिर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस आ गया। फिर बच्चा इसका एक रिवर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम मैग्नेट को अवे दूर ले जाते हैं, फिर हम क्या देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर नाउ शोज डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इससे बच्चे लोग हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मीन्स इंड्यूस्ड करंट तभी था जब तक कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेंस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल हो रहा था। जैसे हम लोगों ने मैग्नेट को रोक दिया था, फ्लक्स तो था, फील्ड लाइंस तो थी, लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं था। जब मैग्नेट क्लोजर आ रहा था, गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग डिफ्लेक्शन। जब मैग्नेट को बच्चा हम लोग फार्दर ले गए, नाउ गैल्वेनोमीटर अगेन शोज डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब मैग्नेट बच्चा रेस्ट पर आ गया था, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था। तो इससे हम लोग यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी कॉयल से जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तभी जाकर के इंड्यूस्ड करंट बनता है, और यह जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता है तो यह इंड्यूस्ड करंट बच्चे लोग नहीं बनता है। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लें। यू हैव कॉयल एंड अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड टू दिस कॉयल, दिस इज गैल्वेनोमीटर, और मैग्नेट को भी बच्चे आप रेस्ट पर रख दो। मैग्नेट रेस्ट पर है और कॉयल दोनों रेस्ट पर हैं। अभी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन बच्चे यदि इस कॉयल का हम लोग ओरिएंटेशन बदलें, कॉयल पहले ऐसे था, फिर थोड़ा झुक गया, फिर झुक गया, फिर झुक गया, लगातार इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बच्चा क्या हो रहा है, थीटा चेंज कर रहा है। इस पहले एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा था। तो थीटा बच्चा चेंज कर रहा है, तो हम गैल्वेनोमीटर में क्या पाते हैं जी, डिफ्लेक्शन पाते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ द कॉयल चेंज होने का तात्पर्य भी हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में बच्चे क्या हो रहा है जी, चेंजेस हो रहे हैं थ्रू द कॉयल। तो हमारा दोनों एक्सपेरिमेंट से यही निष्कर्ष निकलता है, जब किसी कॉयल से चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तब बच्चे इंड्यूस्ड करंट बनती है।
करंट और इंड्यूस्ड करंट में क्या फ़र्क है? बैटरी के द्वारा जो करंट होती है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज करंट। मैग्नेट के ले जाने से चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से जो करंट बनती है दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। और बच्चा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 E3 में देखिए क्या होगा कि सपोज यू हैव स्टेशनरी मैग्नेट बच्चा आप रेस्ट पर रख दो। आप क्या करो, सपोज यू हैव अ कॉयल, इस कॉयल के साइज को आप बदलो। तार है, तार को ऐसे फैला करके आप साइज बदलो। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? एरिया को चेंज कर रहे हैं। जब एरिया को चेंज करेंगे तो अगेन वी कैन सी करंट इन द कॉयल। तो बच्चे चाहे आप बी चेंज करो, चाहे एरिया चेंज करो, चाहे ओरिएंटेशन थीटा चेंज करो, तीनों में से किसी एक को चेंज होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा और क्या बनेगा? इंड्यूस्ड करंट बनेगी। चाहे आप मैग्नेट को ले आओ, चाहे कॉयल को ले आओ टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों केसेस में चेंज ऑफ फ्लक्स, इंक्रीज ऑफ फ्लक्स होगा और इंड्यूस्ड करंट बनेगी। एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बच्चे देखते हैं, सपोज यू हैव एन आयरन रॉड, एक क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। यू हैव अ कॉयल कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉयल, अ गैल्वोमीटर इज अटैच्ड विथ इट, इससे बच्चा एक गैल्वोमीटर अटैच्ड है। देयर इज ए कॉयल कॉल्ड एज प्राइमरी कॉयल, इससे एक सेल और एक की कनेक्टेड है। जैसे ही बच्चे की को हम लोग प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है? करंट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन प्राइमरी कॉयल। इस कॉयल में करंट ग्रो करने लगती है। करंट ग्रो करने से बच्चे प्राइमरी की फील्ड लाइंस लिंक हो जाएंगी और प्राइमरी की फील्ड लाइंस विथ पासेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेंगी। यही प्राइमरी की फील्ड लाइंस किससे लिंक होगी? इस सेकेंडरी कॉयल से। तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉयल में इंक्रीज ऑफ फ्लक्स हो रहा है और गैल्वोमीटर बच्चा क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। और यह प्रेसिंग आपकी कॉन्टिन्यू है, तो यह गैल्वोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन शो किया था कुछ टाइम बाद इसका डिफ्लेक्शन बच्चा फिर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। बिकॉज शुरू में फ्लक्स क्या हुआ? बढ़ा था, बाद में फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और इस प्रकार गैल्वोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया। तो अभी भी हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब तक इंक्रीज ऑफ फ्लक्स हो रहा था, चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा था, तब तक इंड्यूस्ड करंट था। लेकिन जब बच्चा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो गई जी? जीरो हो गई। और बच्चा जब की को हम लोग फिर ऑफ कर देंगे तो ये फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइंस जो बढ़ करके जीरो से सपोज कुछ हुई थी फाइनाइट वैल्यू, अब उस फाइनाइट वैल्यू से फिर क्या होगी जी? जीरो होगी। अगेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स, और ये फ्लक्स इस बार बच्चा क्या है? डिक्रीजिंग है। एंड वी सी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इससे बच्चा यही निष्कर्ष निकला, जब हम लोग की को ऑन किए तब फील्ड लाइंस बढ़ा, गैल्वोमीटर जिसका जीरो डिफ्लेक्शन था वो एक दिशा में डिफ्लेक्शन हुआ। प्रेसिंग आपकी कॉन्टिन्यू है, वो डिफ्लेक्शन बच्चा जीरो हो जाता है। फिर की को जब हम ऑफ करते हैं फील्ड लाइंस एक घटती हैं और इस प्रकार डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमारा निष्कर्ष यही निकल रहा था कि जब तक एज लॉन्ग एज चेंज ऑफ फ्लक्स इज देयर इज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट है, और जब इंड्यूस्ड करंट कब गायब हो जाएगी? जब चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा। और एक बच्चा और है एक्सपेरिमेंट, यू कैन से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। यू हैव अ गैल्वेनोमीटर, यू हैव अ कॉयल एंड अ गैल्वेनोमीटर, आपने इससे अटैच्ड कर रखा है। यू हैव अटैच्ड अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अब एक बार क्या करो, मैग्नेट को यहाँ से यहाँ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 आप बहुत स्लोली लाइए। एक बार बच्चे स्लोली लाइए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन थोड़ा सा शो करेगा, और एक बार बच्चे जब दूसरी बार आप फास्टली ले आएंगे, फास्टर ले आएंगे, तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इससे यही साबित होता है कि जितना तेज़ी से हम लोग मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल ले आएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और उतना ही ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। मोर इज़ द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मोर इज़ द इंड्यूस्ड करंट, हेंस मोर इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो हम लोग बच्चे लोग कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉयल। मोर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉयल, मोर इज द induced current, hence induced EMF. So on basis of the inferences drawn from these experiment we can summarize in few lines. उसी को बच्चा क्या बोलेंगे, फैराडेज लॉज ऑफ EMI। तो चलो ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, इससे जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखा उसी को हम लोग समराइज कर दें फ्यू लाइंस में, उसी को क्या बोल देंगे, फैराडेज लॉज ऑफ EMI। फैराडेज लॉज ऑफ EMI क्या है बच्चे, फैराडेज लॉज ऑफ EMI, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉयल टेक्स प्लेस, करंट या EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। EMF है तो करंट होगा, EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, इंड्यूस्ड इन इट, उसमें EMF इंड्यूस होगा। दूसरा बच्चा, किसी कॉयल से जब चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो उस कॉयल में EMF हेंस करंट इंड्यूस होगी। लिखेंगे दिस EMF इंड्यूस्ड lasts so long as change in magnetic flux through the coil continues। और तीसरा बच्चा क्या था, इसको हिंदी में समझ लो, किसी कॉयल से जब तक चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तभी तक इंड्यूस्ड EMF रहेगा। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil। ठीक है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल। तो हम लोग लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो E इक्वल टू K डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। हियर कांस्टेंट K इक्वल टू 1, यहाँ कांस्टेंट K बच्चा 1 है, तो हमारा फार्मूला बन जाता है E इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। बिकॉज ऑफ अपोजिंग नेचर, आप लेंज लॉ में पढ़ोगे, अगले वीडियो में मैं आपको लेंज लॉ पढ़ाऊंगा। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF की टेंडेंसी होती है कि अपने ही प्रोडक्शन के कॉज का अपोज करे, तो इसीलिए बच्चा यहाँ हम लोग निगेटिव साइन रख देते हैं ड्यू टू दिस अपोजिंग नेचर। इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, हियर नेगेटिव साइन shows opposing nature of induced current। इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट का क्या होता है बच्चा, अपोजिंग नेचर होता है, अपने ही प्रोडक्शन के कॉज का अपोज करता है, इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो माइकल फैराडे ने मैग्नीट्यूड बताया था इंड्यूस्ड EMF का इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, लेंज ने इसमें निगेटिव साइन ऐड कर दिया। देयरफॉर दिस लॉ इज कॉल्ड एज फैराडेज लेंज लॉ। बच्चा एक स्टार मार्क बनाओ। फॉर कॉयल ऑफ यन टर्न्स,
कॉयल ऑफ n टर्न्स E इक्वल टू हो जाएगा -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फिर एक स्टार मार्क बना के लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम dt बच्चा हो, बहुत स्मॉल हो, तो E इक्वल टू हो जाएगा -d फाई बाई dt। तो ये बच्चा फैराडेज लॉज ऑफ EMI था। अब मेरा अगला वीडियो जो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंज लॉ। लेंज लॉ पढ़ने के बाद उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं सीक्वेंस से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सारे वीडियो सीक्वेंस से हो, ताकि जो लर्नर्स हैं आज पढ़ें तो फिर अगला टॉपिक पढ़ सकें, फिर अगला टॉपिक पढ़ सकें। ठीक बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।